मैनेजमेंट को जोड़ने का वक्त आ गया। उसके बाद चंदन जी के पास वापस जाके उनसे उनके कुछ शेयर पता कर लेंगे। वो मैनेजमेंट है एशियन पेंट्स की। सितंबर तिमाही में एशियन पेंट्स के जो कमज़ोर नतीजे हैं उस पर बातचीत करने के लिए खुद कंपनी के एमडी एंड सीईओ अमित सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जितना हम समझ पा रहे हैं सर, 6% से कम की ग्रोथ इस बार आपने दर्ज कराई है। डबल डिजिट में आप गाइडेंस अपनी मेंटेन रखेंगे। और फेस्टिवल और सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी कंपनी की योजना क्या है और आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं? सो ओवरऑल अगर हम Q2 देखें तो थोड़ा डिमांड इस क्वार्टर में डिप्रेस रहा। जुलाई में काफी ज्यादा बारिश था और उसकी वजह से ओवरऑल डिमांड में फर्क आया, किंतु हमने देखा अगस्त और सितंबर में थोड़ा रिकवरी हुआ और जो एग्जिट रेट्स हैं सितंबर में वो अच्छे रहे। तो ओवरऑल Q2 में 6% का हमारा वॉल्यूम ग्रोथ रहा, किंतु जो वैल्यू था वो थोड़ा फ्लैट ग्रोथ था ओवरऑल। हम देख रहे हैं कि कुछ डिमांड का डेफरमेंट होएगा नेक्स्ट क्वार्टर में, और जो एक लार्जर एक बड़ा जो सीजन है, फेस्टिवल सीजन, जो वो आगे दिख रहा है, क्योंकि इस बार दिवाली मिड नवंबर की है, तो लगभग हमें 40 दिन का टाइम दिवाली से पहले अच्छा एक रिटेलिंग का समय है जो मिल रहा है। तो ये सब फैक्टर्स देखते हुए हमें लगता है कि जो ओवरऑल Q3 में डिमांड रहेगा वो अच्छा रहना चाहिए, और डेफिनेटली हमारी होप ये है कि ये सब चीजें देखते हुए, ट्रेंड देखते हुए Q3 में डेफिनेटली डबल डिजिट का ग्रोथ आना चाहिए वॉल्यूम्स में। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सर फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ आपका ज़्यादा बेहतर अच्छा जाएगा, आप खुद बता रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं, फेस्टिवल सीजन चल रहा है। सर इस बीच क्रूड के दाम भी बढ़े हैं, आप दाम बढ़ाओगे सर? अगर हम ओवरऑल मार्जिन पोजीशन देखें तो Q2 का ओवरऑल जो मार्जिन्स हैं, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और लगभग 550 बेसिस पॉइंट से बढ़कर मार्जिन आया है ओवरऑल। हमने मेंटेन किया है कि हमारा जो ओवरऑल मार्जिन है वो 18 से 20% की रेंज में रहेगा, और वो हम आज भी मेंटेन कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो मार्जिन हमारा रहना चाहिए। हमने कुछ डिफ्लेशन देखा है इस क्वार्टर में लगभग 4% का, किंतु अभी जिस तरह के ओवरऑल जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, हमें लगता है कि उसकी वजह से क्रूड में कुछ तेजी देखने को मिल रही है, और ओवरऑल जो सारे रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, जो क्रूड डेरिवेटिव्स हैं, उसमें डेफिनेटली 1 से 1.5% की बढ़ोतरी हमें देखने को आ रही है। किंतु हम इस सिचुएशन को वॉच करेंगे किस तरह से ये जाता है, और एक बार उसको देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि अगर हमने प्राइसेस में कुछ तब्दीली करनी ही है, या हम आज की तारीख में ओवरऑल डिमांड को देखते हुए इसी स्तर पर प्राइस को रखना चाहेंगे। सिंगल साहब एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, ग्रासिम भी आ रहा है पेंट डिवीजन के साथ, आपको मालूम ही है ना? और आपके लिए कंपटीशन कितना बढ़ेगा और इससे मार्जिन्स कितने मेंटेन रखेंगे आप? ओवरऑल हमने हमेशा मेंटेन किया है कि अगर पेंट इंडस्ट्री में देखें, पिछले 20 साल में बहुत सारा नया कंपटीशन आया है। पिछले 4 साल में भी हमने काफी प्लेयर्स देखे हैं जो कि उभर के आए हैं, किंतु उसकी वजह से हम समझते हैं कि ओवरऑल मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ा है। काफी बड़ा मार्केट है, और उसमें एक बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड पेंट्स का सेगमेंट है। लगभग 30% बाय वैल्यू का वो सेगमेंट है, जो ये 75,000 करोड़ की मार्केट है। तो इसलिए हमें लगता है कि आने वाले टाइम में अगर कोई नया कंपटीशन भी आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ओवरऑल ग्रोथ्स में, ना कोई मार्जिन्स में उस तरह। तो आज मार्केट की कैपेसिटी है, और कोई भी नया प्लेयर आता है उसको कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं कुछ भी अचीव करने के लिए। और हम समझते हैं जो हमारा आज की तारीख में ब्रांड का स्ट्रेंथ है, और जो हमारी सप्लाई चेन है, वो काफी वर्ल्ड क्लास है। ओवरऑल उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए ओवरऑल किसी भी नए प्लेयर के आने के कारण। ठीक है सर, आप ये बात सही कह रहे हैं कि आपकी सप्लाई चेन काफ़ी अच्छी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ब्रांड लॉयल्टी काफ़ी अच्छी है। कोई भी नया प्लेयर आएगा उसको कंपटीशन में टफ तो आप करेंगे ही, ये तो सच बात है। खैर बहुत शुक्रिया सर, अच्छे से आपने सारी चीज़ों के जवाब दिए, और उम्मीद करते हैं इन्वेस्टर्स के काफ़ी काम आए होंगे आपके रिजल्ट्स के साथ आपकी ये कमेंट्री। बहुत शुक्रिया अमित जी आज समय देने के लिए।